गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। इन तीनों में से कोई न कोई एक वाक्य के अंत में जरूर रहेगा यदि वह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तब। कोई हिंदी वाक्य है जैसे जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो यहाँ पे जो हम वाक्य बोले हैं यहाँ पे अंत में आया है रहा था, अर्थात हम जो वाक्य बोले हैं वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था। ठीक, अब वाक्य को बनाने के नियम लिखते हैं। बनाने के नियम, इसको नोट करते चलिएगा। बनाने के नियम, इसको नोट करते चलिए। फिर जैसे देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन करता हो, यदि हमारा सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम, एनी नेम, और यहाँ पे आई भी, इस टेंस में आई को भी सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर हो, एक वचन, ही हो, सी हो, इट हो, या एनी नेम हो, या फिर आई हो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब HV, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम या फिर आई हो। यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, ठीक, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। वर WERE। ठीक, हमारा हो गया सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वाज का, प्लूरल हो तो वर का। जो वर्ब लिखेंगे हम लोग, जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और वो उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING जोड़कर लिखेंगे। ठीक, वर्ब का प्रथम रूप लिखेंगे, क्रिया का प्रथम रूप, और क्रिया के प्रथम रूप में ही ING जोड़ देंगे। ठीक, अब आइए कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, फार्मूलाज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का प्रथम रूप, और उसमें वर्ब में ही ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में अदर, और अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है। यदि हमारा सिंपल सेंटेंस निगेटिव हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर, इसी के बाद हम नॉट जोड़ देंगे, नकारात्मक वाक्य रहेगा। यदि निगेटिव सेंटेंस तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं निगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नकारात्मक शब्द नहीं दिया रहेगा वाक्य में, तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर सेम वही चीज, वर्ब का प्रथम रूप, फिर ING जोड़ देंगे वर्ब में ही, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव, एक होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ जो हमारा वाक्य रहेगा उसमें हम वाज और वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे, अब बाकी सब प्रोसेस वही करेंगे। फिर यदि क्वेश्चन वर्ड वाला यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, किधर, कहाँ, ये सब शब्द हमारा जो है कि वाक्य के बीच में दिया रहेगा, हिंदी वाक्य के बीच में। तो जब इसको बनाएंगे तो सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को। तो इसके लिए हम जैसे यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर बोल देंगे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के लिए सर्वप्रथम वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, वर, फिर वाज या वर, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का प्रथम रूप और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, अंत में क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे जरूर लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब ये है हेल्पिंग वर्ब के लिए, हेल्पिंग वर्ब। अब आइए क्वेश्चन वर्ड वाला, सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे, फिर उसके बाद सेम यही फॉर्मूला, वाज या वर मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का प्रथम रूप, फिर आईएनजी लिखेंगे, वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यह है क्वेश्चन वर्ड के लिए। ठीक, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कैसे, किधर, कहाँ, ये सब शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे, हिंदी वाक्य के बीच में। यदि हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव हो, नकारात्मक शब्द नहीं वाक्य में दिया हो, तो वहां पर नहीं के लिए इंग्लिश में वर्ब के प्रथम रूप या आईएनजी जो जोड़ कर लिखेंगे उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब ये इसमें यदि निगेटिव हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक ही एग्जाम्पल को सब में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जंगल में शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा था, या फिर शेर जंगल में दहाड़ रहा था, तो लिखते हैं शेर जंगल में दहाड़ रहा था, अंत में खड़ी लाइन। फिर देखिए यहाँ पे हमारा शेर है, लायन, लायन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहा था के लिए वाज का प्रयोग हुआ, तो लिखेंगे द लायन वाज। फिर दहाड़ना का मीनिंग होता है रोर, मतलब वर्ब है हमारा रोर। ये है ये वाला फार्मूला, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग द लायन वॉच, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे रोर, में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रोरिंग इन, मतलब अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फिर अब आइए देखिए इसकी नेगेटिव सेंटेंस, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था। ठीक है, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था, निगेटिव बनाएंगे। ये देखिए हमारा सिंपल है, इसलिए यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखे। अब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था, तो निगेटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर्वप्रथम सब्जेक्ट द लायन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, एक वचन है चूंकि सब्जेक्ट हमारा, फिर लिखेंगे नॉट, फॉर्मूला के अनुसार नॉट, क्योंकि अब नकारात्मक हम बना रहे हैं, इस वाक्य का निगेटिव बना रहे हैं हम, तो द लायन वॉज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रोर, आईएनजी जोड़ देंगे रोरिंग, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अदर, इन द फॉरेस्ट, द सेम यही वाक्य है एक तरह से, केवल इसमें नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं सिंपल सेंटेंस का निगेटिव है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारा हो जाएगा क्या, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा था। क्या हो जाएगा वाक्य हमारा, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ वाला। तो यहाँ पे क्या के लिए हम सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, क्योंकि शेर सिंगुलर है इसलिए वॉज का ही प्रयोग करेंगे हम, वॉज। फिर द लायन सब्जेक्ट, वॉज द लायन। फिर अब लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दहाड़ना, रोर, आईएनजी जोड़ देंगे, रोरिंग हो जाएगा। फिर अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर अब जैसे यही मान लीजिए शेर जंगल में दहाड़ रहा था, ये तो सिंपल था। अब आइए इसको क्वेश्चन वर्ड में बदल देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा था, या फिर शेर जंगल में कब दहाड़ रहा था, या फिर शेर जंगल में कैसे दहाड़ रहा था। इस तरह के वाक्य हो जाएंगे क्वेश्चन वर्ड, अर्थात क्वेश्चन वर्ड शब्द क्या, क्यों, कैसे शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे। तो इसको बनाएंगे हम लोग, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा था, यहाँ पे हम क्यों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम व्हाई लिखेंगे, व्हाई। फिर सेम वही वाला फॉर्मूला, मतलब सेम हेल्पिंग वर्ब वाला चीज अब उतार देंगे। तो व्हाई सेम यही अब उतार देना है, व्हाई वॉज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ वाला। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, नोट कर लिए, ओके, इरेज कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बच्चा अपनी माँ के साथ घर जा रहा था। अंत में क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाइए, यदि समझ में आ गया हो तो। हम और भी कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर अभी हम बताएंगे। दूसरा वाक्य लेते हैं, रामू नदी में क्यों जा रहा था। ये अगला वाक्य लेते हैं, राधा चाय नहीं बना रही थी। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर अगला लेते हैं, हम घर क्यों नहीं जा रहे थे। इसको बनाइए, और आ रहा हो तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अब हम बताते हैं। ठीक, इसको बनाकर कमेंट कीजिए और मिलाइए क्या सही है। हम बना रहे हैं, देखिए
क्या बच्चा अपनी माँ के साथ घर जा रहा था। यहाँ पे देखिए रहा था शब्द आया है, अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, इसलिए सर्वप्रथम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। चूंकि बच्चा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बच्चा एक वचन है, यहाँ बच्चे रहता तो बहुवचन हो जाता, तो बच्चा एक वचन है, इसलिए यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज। वॉज द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, वॉज द चिल्ड्रेन। फिर अब लिखेंगे हम लोग, आप लोगों ने फॉर्मूला नोट किया होगा, उससे अब बनाइए आप लोग। वॉज द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जा रहा था, जाना का गो, आईएनजी जोड़ देंगे। वॉज द चिल्ड्रेन गोइंग, घर जा रहा था, गोइंग होम। ठीक है, और अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ के लिए विथ, साथ के लिए विथ का प्रयोग करेंगे, विथ। अब बच्चा चूंकि सिंगुलर, ठीक, तो विथ। यहाँ पे हर का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यदि स्त्रीलिंग रहता तो यहाँ पे हर का प्रयोग करते, पुल्लिंग रहता तो हिज का। अपना, अपनी शब्द के लिए यहाँ पे चूंकि अपनी है इसलिए कुछ कुछ स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग कर रहे हैं, हर मदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, बच्चा स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी, या फिर यहाँ बच्चा हम पुल्लिंग माने तो यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, यदि बच्चा स्त्रीलिंग मानेंगे तो यहाँ पे हर का। ठीक, यदि पुल्लिंग मानते तो यहाँ पे क्या होता है, हिज। यहाँ पे हिज या हर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा वाक्य है, रामू नदी में क्यों जा रहा था। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्यों शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, इसलिए वाई सर्वप्रथम लिखेंगे, वाई। अब यही वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, फॉर्मूला मतलब जो हम लिखवाए थे, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, रामू एक वचन है इसलिए वॉज, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वाई वॉज, वाई वॉज रामू। फिर वर्ब लिखेंगे, जाना का होता है गो, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग इन रिवर, अंत में क्वेश्चन मार्क। रामू नदी में क्यों जा रहा था, वाई वॉज रामू गोइंग इन रिवर। यहाँ पे इनटू भी कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं। ठीक, अब राधा चाय नहीं बना रही थी, यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, राधा चाय नहीं बना रही थी, ये सिंपल ही है, सिंपल है लेकिन नेगेटिव है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम राधा लिखेंगे, राधा। फिर राधा एक वचन है इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे, राधा वॉज। फिर चाय नहीं बना रही थी, यहाँ पे नहीं शब्द है इसलिए नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिए। अब नॉट शब्द का प्रयोग करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बॉयल का प्रयोग करेंगे तो बॉयल में आईएनजी जोड़ देंगे, बॉयलिंग हो जाएगा, बॉयलिंग टी, अंत में फुल स्टॉप। अब अगला वाक्य है, हम घर क्यों नहीं जा रहे थे। हम घर क्यों नहीं जा रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है इसलिए सर्वप्रथम वाई, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा। वाई वर सब्जेक्ट वी, वाई वर वी नहीं जा रहे थे, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, नहीं के लिए सर्वप्रथम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मतलब मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग, नॉट गोइंग, गोइंग टू होम, अंत में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो प्यारा लगा होगा और जो अभी हम बताए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये समझ में आया होगा। सो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।